भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आप फ्लूइड डायनेमिक्स की जो बुक है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम करेंगे यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड्स और आगे के जो एक नोट्स बन सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ करेंगे। तो इसमें लोकल एंड टोटल रेंज ऑफ चेंज होती है। इससे रिलेटेड हमारे पास दो मेथड होते हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला मेथड आता है यूलेरियन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है उसको समझिए। इन दिस मेथड वी फिक्स ए पॉइंट इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के द्वारा आपका एक पॉइंट ऑक्यूपाइड किया जाएगा स्पेस में। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑफ वाट एवर चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एटसेट्रा टेक प्लेस एट दैट पॉइंट, यानी कि उस प्लेस पे उस फ्लूइड का क्या चेंज आता है, चाहे वो चेंज वेलोसिटी में हो, चाहे डेंसिटी में हो, चाहे प्रेशर में हो, ठीक है। तो डेट इज, इसका मतलब ये कि जो पॉइंट है, पॉइंट इज फिक्स्ड एंड फ्लूइड पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास थ्रू इट, यानी कि जो पॉइंट है वो आपका फिक्स रहेगा और जो फ्लूइड पार्टिकल है वो उससे क्रॉस करेगा, यानी कि वो उससे पास करेगा, ठीक है। इफ पी एक्स वाई जेड, यानी कि पी आपके पास पॉइंट है जिसमें थ्री कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इज द पॉइंट अंडर रेफरेंस, देन एक्स वाई जेड डू नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइम पैरामीटर टी। यूलियन मेथड के अंदर जो एक्स वाई जेड है वो टी पे डिपेंड नहीं करते। अब टी पे डिपेंड नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट टू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम एक फंक्शन सपोज करते हैं कि भाई एफ जो है वो एक्स वाई जेड कोमा टी बी ए स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन है एसोसिएटेड विद सम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अब फ्लूइड की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, चाहे वो वेलोसिटी कुछ भी हो, एग्जांपल के तौर पे डेंसिटी ले लिया हमने, ठीक है। अब एफ एक्स वाई जेड कोमा टी, यानी कि ये तो आपके पास आर वेक्टर हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। वेर आर इज इक्वल टू में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर आर ले लिया और टी आपका पेरीमीटर टाइम टी है ही, तो करली एफ बाई करली टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर कोमा टी प्लस डेल टी है और माइनस में एफ आर कोमा टी है, यानी कि चेंज जो है वो टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये कंडीशन आ गया, अपॉन में डेल टी लिख दिया। इसका मतलब जो ये डेफिनेशन है किसकी बनती है, करली एफ बाय करली टी की। तो करली एफ बाय करली टी इज कॉल्ड द लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब यहां से सीधी सी बात है कि जब कभी भी आपको फंक्शन दे देंगे तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या कहलाएगा आपका यूलियन मेथड से लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। फिर आता है लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। In this approach, observations are made at each point and instant. Any particular fluid is chosen and its particular motion is observed. यानी कि यहाँ पर क्या है, लैग्रेंजियन मेथड जो यूज होता है वो तब यूज होता है जब आपका फ्लूइड जो है वो मूव करे, ठीक है। अब पहले वाले में क्या था कि कांस्टेंट पॉइंट था और विदाउट मूविंग वाला केस था। अब आपका फ्लूइड कांस्टेंट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड के कांस्टेंट है, तो सॉरी, फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो पॉइंट से क्रॉस करते चलेंगे। तो इन दिस अप्रोच ऑब्जर्वेशन आर मेड एट ईच पॉइंट एंड इंस्टेंट, एनी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड इज चोजन एंड इट्स पर्टिकुलर मोशन इज ऑब्जर्व एंड स्टडीड थ्रू आउट इट्स कोर्स। ये मेन चीज है इसको समझने के लिए, ठीक है, कि भाई कई पॉइंटों से क्रॉस होगा, फिर हम स्टडी करेंगे कि वो मोशन जो है वो किस टाइप की है। तो लेट ए फ्लूइड पार्टिकल बी इनिशियली एट द पॉइंट ए बी सी, स्टार्टिंग में वो ए बी सी पे था। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम टी, टाइम टी गुजरने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन है, द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट एक्स वाई जेड। अब हमारा कहाँ पहुंच गया, वो एक्स वाई जेड पॉइंट पे। तो इट इज ऑब्वियस दैट एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आया है, तो इसलिए जो एक्स वाई जेड है वो डिपेंड करके टी पे, तो फंक्शन किसके होंगे, टी के होंगे। हाउएवर आफ्टर द मोशन इज अलाउड द पार्टिकल्स दैट हैड डिफरेंट पोजिशंस एट द बिगिनिंग पोजेस डिफरेंट पोजिशन, यानी कि सीधी सी बात है, इनिशियल में अलग पोजिशन थी, अब जो क्रॉस हुए तो अलग मोशन जो है उसकी वजह से चेंज आ गया उसके अंदर। तो एज ए रिजल्ट द फाइनल पोजिशंस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आर अफेक्टेड बाय ए बी सी। इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब जो एक्स वाई जेड मेन आपके कोऑर्डिनेट उनमें चेंज आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्स को हम एक फंक्शन मान सकते हैं ए बी सी टी का, वाई को भी हम ऐसे फंक्शन टू मान सकते हैं ए बी सी टी का, और इसी तरह से जेड का एफ थ्री। तो इन दिस केस इफ एफ एक्स वाई जेड कोमा टी बी स्केलर फंक्शन एसोसिएटेड विद द फ्लूइड, देन, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आर में भी चेंज आ रहा है और टी में भी चेंज आ रहा है। यूलियर में सिर्फ टाइम में चेंज है, इसमें आपके पास पॉइंट में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो आर प्लस डेल आर है, यहाँ आर है, और यहाँ टी प्लस डेल टी है, यहाँ सिर्फ ये है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, क्योंकि टी पे डिपेंड कर रहे थे इसलिए एग्जिस्ट भी करेंगे। तो डी एफ बाई डी टी इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल टाइम रेट और टोटल रेट और पार्टिकल रेट ऑफ चेंज। तीनों में से कोई भी आपसे पूछने के लिए कह दे तो आप क्या निकालोगे, डी एफ बाई डी टी। और लैंग्रेजियन मेथड लगेगा या यूलर मेथड लगेगा, ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि जो फ्लूइड है वो मूविंग पोजीशन में है या फ्लोट पोजीशन में है, ठीक है, यानी कि पॉइंट कांस्टेंट है या फिर आपका वो पॉइंट से क्रॉस हो रहा है फ्लूइड। तो नाउ वी एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू टाइम रेट्स 1 एंड 2, ठीक है। हमारे पास क्या है, f इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई जेड टी। तो डी एफ बाई डी टी का मतलब ये होगा पहले f का x के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x जो है t का फंक्शन आ चुका था। इसी तरह से कर लिया बाय कर ली वाई डी वाई बाई डी टी, फिर कर लिया बाय कर ली जेड डी जेड बाई डी टी, और फिर लास्ट में f का t के रिस्पेक्ट में, लेकिन डी टी बाई डी टी 1 हो जाता है इसलिए वो लिख नहीं रखा। नेक्स्ट में ये देखिए, ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट हो सकता है किसका, एक तो इसका कि कर लिया बाय कर लिया एक्स आई प्लस कर लिया बाय कर ली वाई जे प्लस कर लिया बाय कर ली जेड के, फिर डॉट में डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे और डी जेड बाई डी टी के, और प्लस में ये है ही। इसके बाद इसको तो हम मान लेते हैं क्यू, और ये आ जाएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट क्यू वेर क्यू इज इक्वल टू में दिस, ठीक है, इसको हम यू वी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर डी एफ बाई डी टी जो है कर ली एफ बाई कर ली टी प्लस क्यू डॉट डेल, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए क्यू को पहले लिखते हैं, क्यू डॉट डेल एफ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं हमारे पास, ये है कि डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू कर ली एफ बाई कर ली टी प्लस क्यू डॉट डी डेल एफ है। फिर अगले में दोनों ये एफ कॉमन आ गया, उससे अगले में एफ से एफ दोनों तरफ कट हो गया। तो जो ये ऑपरेटर है डी बाई डी टी, इस ऑपरेटर का नाम क्या होगा, लैंग्रेजियर ऑपरेटर या फिर मटेरियल डेरिवेटिव। That is time rate of change in Lagrangian view. Sometimes it is called differentiation following the fluid. तो ये सारे नाम हैं, तो ये ध्यान रखना, ये नाम सारे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि फाइंड द डिफरेंशियल फॉलोइंग द फ्लूइड, या आपसे वो कह दे कि रेट ऑफ चेंज इन लैंग्रेजियन व्यू, तो फिर उससे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। फिर सिमिलरली फॉर ए वेक्टर फंक्शन, अब मान लो यहाँ पे तो एक स्केलर फंक्शन था f, यहाँ एक वेक्टर फंक्शन आ गया, ठीक है, एसोसिएटेड विद सम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड वी कैन शो। सेम उसी वे में हम इसको स्मॉल f जो स्केलर था उसको वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हैंस द रिलेशन 3 होल्ड्स फॉर बोथ स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन एसोसिएटेड विद द मूविंग फ्लूइड, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर ये क्या कहते हैं कि द यूलेरियन मेथड इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द फ्लक्स मेथड, इसको फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। अब कुछ नोट्स है वो तो आप रीड कर लोगे, बस मैं नाम बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और बची हैं वो देख लो एक बार। Both Lagrangian and Eulerian methods were used by Euler for studying fluid dynamics. फिर Lagrangian method resembles very much with the dynamics of particles. फिर ये कहते हैं कि the two methods are essentially equivalent but depending upon the problem, one has to judge whether Lagrangian method is more useful or the Eulerian, ठीक है। अब हमारे पास सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्लो है, ये आप रीड को कर लेना, बस नाम बता देता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या होता है, लेमिनार यानी कि स्ट्रीमलाइन एंड ट्रिबुलेंट फ्लो, एक तो ये होता है। फिर दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज, फिर स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, फिर रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज, और फिर है आपके पास बारोट्रॉफिक फ्लो। तो ये 5 फ्लो हैं, टाइप्स ऑफ फ्लोज पे एक नोट आ जाता है, कभी कभी 2 मार्कर में भी पूछ लेते हैं 1-2 डेफिनेशन के तौर पे, या फिर अगर ये 5 पॉइंट है तो ये 10 मार्कर में नोट्स पे आ सकता है आपका, या 5 मार्कर का एक क्वेश्चन बना सकता है।